सर मेरे ऐप में आरआरबी की टेस्ट सीरीज ऐड करिएगा पहले, मतलब क्लास छोड़ के पहले ऐड करूं, हाथों हाथ ही करूं ऐसे? फिर कितने, आज ही आरआरबी का पेपर है आपका, ऐसा है? या किसी ने कहा कि उस आरआरबी की टेस्ट सीरीज में से मतलब यूं पूरा पेपर निकल रहा है 100%, कि बस हाथों हाथ टाइम से ऐड कर दे, ऐड नहीं की तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब इतना अफरा तफरी का कारण? या आरआरबी वालों का फोन आया कि अगर 360 की टेस्ट सीरीज आपने 12 बजे से पहले पहले ले ली तो पूरा पेपर छपेगा, और बाद में ली तो फिर नहीं छपेगा? यूं बिल्कुल ही टाइम पास करते हो। कम से कम प्रोपोगेंडा करो, टाइम पास करो, कोई नकल करना सिखाए तो उसमें अकल तो काम में लो। पड़ोसी से आते हो तो कम से कम भेजा भी तो लेके आओ। मैं बिल्कुल अननेसेसरी एंटरटेनमेंट करने का मेरा सीन ही नहीं रहता मेरे दोस्त। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ ये ग्राहक मानता हूं? मैं आप लोगों को परिवार का सदस्य मानता हूं, मैं ग्राहक की दृष्टि से नहीं देखता हूं। समझ पा रहे हो? जो बच्चा कोर्स की बात पूछता है, अगर वो वाजिब नहीं है तो मैं उसी लहजे में जवाब देता हूं जिस लहजे में वो मेरे से जवाब चाहता है। समझ पा रहे हो? आपका जेन्युइन इश्यू होता है, आपको बढ़िया तरीके से जवाब दिया जाता है। आपका टाइम पास वाले के लिए मुंह उठा के आते हो तो आपकी बेइज्जती की जाती है। चाहे आप पेड हो चाहे अनपेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आदत गलत तो गलत होती है, चाहे घर का बच्चा गलती करे चाहे बाहर का बच्चा गलती करे। समझ पा रहे हो? ऐसे थोड़ी है कि घर का बच्चा तो गालियां निकाले तो भी उसको बोलेंगे कि तेरी कितनी मधुर भाषा है, तू कितना विनम्र है, तू कितना सहज है, तू कितना अच्छा बोलता है। और बाहर वाला बच्चा अगर विनम्रता से भी पेश आए तो उसको बोल रहे देखो यार कितना काटता है, कितना गलत। ऐसा सिस्टम नहीं होता। आपको बार बार टोकने का मतलब है आपकी गलत आदत को सुधार में लाना। समझ पा रहे हो? आपकी सीरियसनेस को सुधारने की जरूरत में आना, कि कौन सी चीजें आपकी सीरियसनेस नजर आती है। कल एक बच्चे ने एक कोई टेस्ट सीरीज परचेज की 111 रुपए में, मुझे नहीं पता कौन सी टेस्ट सीरीज होगी, 111 रुपए में, यानी जो 151 की होगी 26% 111 रुपए में होगी। 111 रुपए में भाई ने टेस्ट सीरीज परचेज की अराउंड 6 बजे, और वो 6:15 में मैसेज डालता है सर मेरा रिफंड करवा दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो 14 मिनट में तो तुम्हें क्या समझ में आ सकता है? तो इसका मतलब तू ये देखने आया था कि उस टेस्ट सीरीज में क्या था। तो पहला ही सवाल टीम ने, जैसे ही रिफंड के आते हैं तो वो लगभग मुझे मैसेज भेज देते हैं कि सर आप देख लेना। तो मैं जैसे ही उस बच्चे को पूछा कि क्या हुआ, उसमें टेस्ट नहीं है, टेस्ट है, टेस्ट चल नहीं रहा है, चल रहा है, जवाब नहीं है, जवाब है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिर क्या हुआ? मैं कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा सर, प्लीज मेरा रिफंड दे दीजिएगा। तो अरे करोड़ रुपए का तो रिफंड है, इतना बड़ा रिफंड करने के लिए जो हमारी आईटी टीम बैठी है वो बैठ करके तेरे 111 रुपए को रिफंड वापस करे। तू 15 मिनट में तू हमें जज करने आया, तो इतना क्यों विचलित हुआ, क्यों परेशान हुआ? तू पहले ही मान लेता, आता ही नहीं, तू डायरेक्ट ही कह देता 360 डिग्री घटिया, अपन तो जाएंगे ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो ऐसी चीजों के लिए थोड़ा कम से कम कॉमन सेंस लगाओ, कि अननेसेसरी टीम को परेशानी में धकेल रहे हो, 4 मैसेज तुम कर रहे हो, 4 चीजों में परेशान हो रहे हो। तो अपने तो सीधा कंसेप्ट रखो कि अगर विश्वास है तो विश्वास दिखाओ, और विश्वास नहीं है तो शांति दिखाओ। समझ पा रहे हो? क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बाकी ये क्लियर शब्दों में कह सकते हैं कि जो बोला है उसमें कमी रहेगी नहीं, अननेसेसरी बोलते नहीं। आरआरबी की टेस्ट सीरीज का आज से 15 दिन पहले बोल दिया था आएगी, और आ गई, और उस दिन भी बोला था आरंभ वालों को फ्री दूंगा, और आरंभ वालों को फ्री दे दी। तो एकदम मस्त तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। हाँ, चलो एक बच्चा लेट हो रहा था, सनी क्या नाम था इसका, तो इसको थोड़ा रवाना कर दिया ना, काफी परेशान था बेचारा। तो ये जानकारियां आपके सामने देखने को मिल गई।